दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन के स्ट्रिंग्स को समझेंगे कि ये स्ट्रिंग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या मेथड्स हैं और इसको कैसे कंसीडर किया जाता है। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, स्ट्रिंग जो होता है वो एक डेटा टाइप है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग वैल्यू को में हम स्टोर कर सकते हैं। अब जो स्ट्रिंग होते हैं इनको लिखने का जो तरीका होता है उसका जो हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम इसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर अब किसी भी चीज को जैसे रैप कर देते हो, फिर चाहे वो कोई नंबर हो या फिर वो आपका कोई कैरेक्टर है, कोई वर्ड है, तो वो स्ट्रिंग कहलाने वाला है ना। सपोज करते हैं कि एक वेरिएबल हम लेते हैं, जैसे ए नाम का वेरिएबल होगा हमारा, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें हेलो है ना, हेलो हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। अब ये क्या है, यह एक स्ट्रिंग है और इसका अगर हमें टाइप चेक करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट यूज कर सकते हैं। ठीक है? और प्रिंट में हम क्या करेंगे, टाइप ले लेंगे और इस टाइप के अंदर हम ए को पास कर देंगे। इतना करने से अब हमारा क्या होगा कि ये जो आ, आपको स्ट्रिंग दिख रहा है इसका टाइप आपको मिल जाएगा, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि यह स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, पाइथन यहाँ लिखना है, पाइथन हो गया हमारा, और हम str py टाइप डॉट py, फाइल का नाम लिखना है और एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्ट्रिंग दिख रहा है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि स्ट्रिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है ना। उनका टाइप हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम चाहे इसको डबल कोट के अंदर रखें या सिंगल कोट के अंदर रखें ना। ये हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं। अगर किसी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में असाइन करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे करेंगे, जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड को ए में असाइन कर दिया है ना, और फिर हमने ए का टाइप पिक कर लिया। ठीक है? हम यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, है ना। मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर ट्रिपल कोट को यूज करना पड़ता है, तब जाके हम मल्टी लाइन यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हमारा, कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम, तो लॉरेम आ नहीं रहा, बट ट्राई करते हैं लॉरेम। ठीक है, लॉरेम नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। हेलो एंटर करते हैं, हाउ आर यू। हमने ये रखा, फिर हमने लिखा ब्रो। आप इस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ पर एरर आने लगा। अब इस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ट्रिपल कोट को यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने ट्रिपल कोट यूज किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो एरर था वो गायब हो चुका है ना। अब इसको हम चाहें तो ये चेक कर सकते हैं कि अभी ये क्या आ रहा है, तो आप देखोगे कि अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। और इस तरह से हम चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, टाइप हटा देंगे ना। और उसके बाद से फिर हमें क्या करना है, फाइल को रन करना है। और जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो हाउ आर यू ब्रो। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं अपने पाइथन में, है ना। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ कि जो आपका पाइथन है ना,
इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हम एज ए एरे ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? एज अ एरे ट्रीट करते हैं, है ना? जैसे आप एरे से उसकी इंडेक्सिंग करके वहां से वैल्यूज निकालते हो, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी इस स्ट्रिंग के अंदर से एक एक चीज को निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, और जैसे ही मैं 0 लिखूंगा और फिर उसको हम क्या करेंगे, ये करेंगे, तो आपको क्या दिखा? एच, यानी कि जो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर था वो 0 इंडेक्स पर है ना? अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं या कुछ भी 4 मैंने लिख दिया, तो क्या होगा? अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और आप देख सकते हो ओ निकल के आ चुका है। ठीक? तो इस तरह से हम अगर चाहे तो एक स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को भी हम निकाल सकते हैं, है ना? और अगर आप चाहो तो यहाँ पर हम लूप भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम इस स्ट्रिंग से डेटा को निकाल सकते हैं। अब इस लूप को कैसे यूज करना है मैं आपको ये भी बताता चलूं। हम क्या करते हैं, यहीं पर एक लाइन इसको नीचे करते हैं, ठीक है? और इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप यूज करता हूँ, तो फॉर हो जाएगा। और इसके अंदर हमारा एक्स एक वेरिएबल लेता हूँ, जिसको कि हम ए नाम के, है ना, ये हमारा ए है, ठीक है? और यहाँ पे हम एक ये कॉलम लेते हैं और इसको थोड़ा सा इंडेंट इसको दे देते हैं। अब ये सही हो गया। अब आप देख सकते हो कि ए नाम का एरे है, मतलब स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग से हम क्या करने वाले हैं, एक एक कैरेक्टर जो भी होगा, है ना, उसको निकालेंगे फॉर लूप के थ्रू और किस में रखेंगे, प्रिंट करेंगे। और इसको अभी हम क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं तो क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी कैरेक्टर्स थे इस पूरे स्ट्रिंग में, वो एक एक करके निकल चुके हैं इस लूप के थ्रू, ठीक है ना? तो फॉर लूप का यूज करके हम एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को वन बाय वन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहो तो किसी स्ट्रिंग का जो लेंथ है अगर आप पता करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ। ये कमेंट हो गया। और हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है, उसका जो लेंथ है वो हमें पता करना है, ठीक है ना? तो हम प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के बाद हमें यूज करना है लेन। लेन नाम का मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे हमें पास करना अपने इस स्ट्रिंग को। तो अब क्या होगा कि इसका जो लेंथ होगा, यानी जितने कैरेक्टर्स हैं सबको काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद क्या करने वाला है, वो आपको जो भी नंबर होगा आपको बता देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 कैरेक्टर्स का ये पूरा बता रहा है, और आप इसको चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। जैसे ही काउंट करोगे तो इस तरह से आप समझ पाओगे कि इसने एकदम एग्जैक्ट लेंथ आपको निकाल के दे दिया, ठीक है? अगर हम ये चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग से किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना, हमें चेक करना है ना, कि इस स्ट्रिंग में कोई चीज है कि नहीं है, कोई एक ऐसा वर्ड या कैरेक्टर जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, तो कैसे ढूंढेंगे? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर कोई भी वर्ड हम इस स्ट्रिंग से ढूंढ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये करना है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि मान के चलो मैंने स्ट्रिंग, मुझे क्या ढूंढना है, तो मैंने बोला कि आप क्या करो ना, मुझे CRO ढूंढ के दिखाओ। और किस में से ढूंढना है आपको, जो हमारा ए नाम का है ना वेरिएबल, ठीक है? अब इसमें से ब्रो आपको ढूंढ के दिखाना है ना? तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं और आप देखोगे कि ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, यह यहाँ पर ब्रो नाम का जो वर्ड है इसने इसमें से ढूंढ निकाला, है ना, और उसको मिल गया। अगर नहीं मिलता, जैसे मैंने यहाँ पे एस रख दिया, और फिर जब मैं करूँगा रन इसको, तो आप देखोगे आपको मिला फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि ये जो ब्रोज नाम का है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
तो इसने ढूँढने से मतलब इसको मिला ही नहीं तो इसने क्या किया फ़ॉल्स रिटर्न कर दिया, है ना? अगर इसको मिल जाता तो ये क्या करता आपको ट्रू निकाल के दे देता यानी कि हाँ, ये है, ठीक है? हम इस सेम काम को इफ स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना? कैसे कर सकते हैं? तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि अगर हमें इफ के थ्रू इसको चेक करना है तो क्या करना होगा। मैंने इसको कमेंट कर दिया और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इफ लेता हूँ, ठीक है? और इस इफ में मुझे चेक क्या करना है? ये चेक करना है, चलो ब्रो को ही चेक करवा लेते हैं। ब्रो चेक करना है मुझे और किसमें से? ए में से मुझे चेक करना है इसको। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे YESS PRO जो है वो आपका प्रेजेंट है ना? PRESENT ये प्रेजेंट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं आप देखो, यहाँ पर हम ब्रो को ढूंढ रहे हैं किसमें से? इस ए नाम के वेरिएबल जिसमें हमने ये स्ट्रिंग स्टोर करके रखी हुई है ना? जैसे ही इसको ब्रो नाम का वर्ड इसको मिल जाएगा इस स्ट्रिंग से तो आपको एस करके दिखाएगा और अगर नहीं होगा तो फिर ये लूप आपका यहाँ से ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा, है ना? कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार इसको चेक करते हैं और आपको क्या मिला? यस ब्रो इज प्रेजेंट यानी कि हाँ इसमें ब्रो है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं और फिर चेक करते हैं तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे हमने इफ यूज किया है, एल्स यूज किया नहीं है कि एल्स के कंडीशन में हमें क्या लिखाना। तो इस तरह से हम एक स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी कैरेक्टर या वर्ड को ढूंढ सकते हैं और उसके हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, इफ कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं, है ना? हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो हम ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिला, है ना? वो नहीं मिला तो क्या हो? तो यहाँ से हम एक चीज यूज कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, तो कमेंट करता हूँ, अभी आप देखना मैं इसको फिर से एक बार अनकमेंट करूंगा और इसी में जहां पर मैंने इन लिखा हुआ है इसके जस्ट आगे मैं नॉट यूज करूंगा। नॉट, ओके। नॉट यूज करने से अब हुआ क्या कि जो कंडीशन था कि हमने कहा था पहले कि ब्रो को ढूंढो इसमें से, है ना? मिले तो हाँ, नहीं तो फिर ना। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ब्रो इसमें नहीं है ना? ए नाम के वेरिएबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या आपको दिखेगा? तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर करते हैं और एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ब्रो तो है ना, जब आप कर रहे हो नहीं है भाई, वो गलत ही तो है। अगर मैं एस लगा दूं और फिर इसको अगर मैं रन करता हूं तो इस बार हमें ट्रू मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन वही है भाई, ये तो है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर हमको क्या ही मिलने वाला? ट्रू मिलेगा जब हम नहीं बोल रहे तो। हम सेम काम को इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना? और इफ के थ्रू करने के लिए मुझे फिर से अब क्या करना है, इसको अनकमेंट करना है और इस बार हमने अनकमेंट किया और यहाँ पे हमें नॉट को यूज कर लेना है और फिर अब जाके यहाँ पर हमें रन करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। रीजन वही है भैया, हम बोले कि नहीं है लेकिन वो तो है। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया और इसके बाद से अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यस गो इज प्रेजेंट, है ना? तो इसने क्या किया कि अगर ये नहीं है तो ये आपको लाके देगा, रिटर्न करेगा और अगर रहेगा तो फिर नहीं करेगा। तो इस तरह से मल्टीपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को है ना म्यूटेट कर सकते हैं, उसके अंदर मेथड्स यूज कर सकते हैं, उससे डेटा को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं
ये सारे हम काम कर सकते हैं, है ना? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स को देखा, हमने फॉर लूप को यूज करना सीख लिया, साथ ही साथ हमने इफ कंडीशन को भी थोड़ा थोड़ा यूज करना स्टार्ट करा, और स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, है ना, कैसे हम कमेंट करते हैं, वो सारी चीज हमने देखी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, है ना? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, जय हिंद।